Thank you very much. Love you all. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. धन्यवाद. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Very good. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. Thank you very much. Thank you. Love you all. Thank you very much. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. Thank you very much. तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है साथियों. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले उस ईश्वर अल्लाह भगवान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिसकी वजह से आप जैसे दमदार और अच्छे अच्छे लोगों का मैं चेहरा देख पा रहा हूं. एक जोरदार तालियां होनी चाहिए भगवान के लिए. थैंक यू वेरी मच. फिर हमारे की सारी टीम जो कि सामने बैठी है, आपकी जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, उसमें सबसे कद्दावर लीडर जबकि हमारी नज़रों के सामने आए थे तभी इनके क्रियाकलापों ने ये बता दिया था, क्योंकि एक कहावत बोली जाती है, पूत के पांव पालने में दिखने लग जाते हैं. सुना है ना आपने? तो जैसे ही रामकिशन जी ने बिजनेस में एंट्री ली तो इनके क्रियाकलापों ने यह बता दिया था कि यह बंदा बहुत बड़ा काम करेगा. तो मैं आप सबके बीच में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रामकिशन जी का और इतने सुपर क्लास लीडर जो कि बहुत ही जल्दी यूसीए यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे कम से कम. और अगर मैं उनकी तारीफ करूं या उनके बारे में एक सच्चाई की बात करूं तो आज तक मेरे को 22 साल हो गए इस बिजनेस में. जब से उन्होंने एंट्री ली होगी 3, 4, 5 साल बाद, जब भी मेरे आने के बाद, यानी 15-16 साल उनको भी हो गए होंगे, तो इन 16 सालों में एक भी सिंगल मीटिंग में मैंने उस बंदे को मिस नहीं देखा है. अगर मेरे से कोई चीज सीखना चाहते हो तो सबसे पहला उसूल अपने दिमाग में डाल दो कि किसी भी मीटिंग में मिस नहीं होना है आपको, चाहे कुछ भी हो. तो आज तक मैंने एक सिंगल मीटिंग में कभी उनकी छुट्टी नहीं देखी. ऐसे ही फ्रंट लाइन के जितने भी हमारे डायमंड एंड एबव हैं, चाहे मुकेश प्रजापति जी की बात की जाए और सैनी साहब जो यहाँ नहीं है, सैनी साहब की बात की जाए, दौला राम जी और दोनों ब्रदर्स जितने हैं, और कालू राम जी, और हमारे सारे के सारे हरिओम शर्मा जी, और फ्रंट लाइन के सारे लीडर्स, और आप सारे के सारे टोपाज एंड एबव या पर्ल एंड एबव जितने भी हैं. तो ये सारे के सारे लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इतनी खूबसूरत मोटिवेटेड टीम से, और ऐसा बोला जाए कि ये आने वाले भविष्य की पूरे हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बन के दिखाएगी, तब भी कोई दोहराए नहीं है. ऐसी टीम से मेरे को मिलने का मौका दिया. थैंक यू वेरी मच. मैं देख रहा हूं आखिरी पंक्ति तक सारे के सारे लोग ड्रेस कोड में हैं. जगह जगह से आपको बुलाया गया है. मैं सोच रहा था कि मैं आपको यार जाके मोटिवेट करूंगा. मैं सच बता रहा हूं, आपको देख के मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूं. मैं थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. और ये मिक्स ग्रुप है. एक इसकी पहचान ये है कि ये मिक्स ग्रुप है. यहाँ पर 15, 18, 20 साल के बच्चे भी देखे मैंने, शायद अंडर 18 भी होंगी कुछ लड़कियां जो रास्ते में खड़ी थी, और बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं. और मैक्सिमम उम्र अगर इस हॉल की देखी जाए तो शायद 60, 65 या 70 हो सकती है, और मिनिमम उम्र यदि इस हॉल की देखी जाए तो वो शायद अंडर 18 भी होगा, कोई ला रखा होगा. इसका मतलब सारे हिंदुस्तान की हर उम्र के लोग इस हॉल में बैठे हैं. ऐसी ऑडियंस दुनिया में बहुत ही भाग्यों से मिलती है, लेकिन ऐसी ऑडियंस जहां पर 18 से लेकर 65-70 साल के लोग बैठे हों, ऐसी बड़े बड़े वक्ताओं को नहीं मिल पाती है. तो मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं, इतने सारे लोग सुनने के लिए आए हैं. दूसरा, कितने लोगों को यह महसूस होता है कि हमारी उम्र जो भी हो,
हमको दुनिया में एक बहुत बेहतरीन चीज हाथ लग गई है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। कितने लोग ये फील करते हैं अंदर से? कितने लोग फील कर रहे हैं आप में से कि हम लोग दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जिस इंडस्ट्री का दुनिया में परचम लहरा चुका है? आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, उसके अंग्रेजी के लेखक हैं हार्वी कॉर्नर। और वो कौन है आप गूगल पे डाल के देखना, यूट्यूब पे डाल के देखना, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपने जीवन के 50 साल लगाए हैं। कितने साल लगाए हैं? 50 साल लगाए हैं। यानी वो 50 साल पहले जुड़े थे, किताब छपने तक उनके 50 साल हो गए थे, अभी तो और भी ज्यादा हो गए होंगे, 2 4 5 ज्यादा हो गए होंगे। तो ऐसे ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री में दुनिया में 50-50 सालों से काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये इंडस्ट्री दुनिया की बेस्ट ग्रोइंग आइडियल इंडस्ट्री है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बात, एक खूबसूरत बात है, इस इंडस्ट्री में जलन की भावना नहीं है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी। ये आपने महसूस किया कि नहीं? ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक दूसरे से लोग जलते नहीं हैं। बोलो आप। नहीं तो दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री बता दो मेरे को जहां पर लोग ना जलते हो, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में कहीं भी जलन की भावना नहीं है। यहां पर एक भावना है कि आप हाथ अगर ऊपर दे के रखोगे किसी को, तो वो पक्का आपका हाथ पकड़ के उठा ही लेगा। ये पक्का है, पक्का है। एक प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए? मेरे जैसा तगड़ा बंदा कोई सामने आए, पहले उसमें 85 से 90 किलो वजन रिक्वायर्ड है। वो आ गया ना, तगड़ा है वो, देखो 6 फीट का भी है। आ जाओ, चलो भाई स्टेज पर खड़े हो जाओ। तो देखो इस इंडस्ट्री की खूबसूरती क्या है। मेरे को खींचना, ताकत लग रही है खींचने में, है ना? नीचे लाने में कोई ताकत नहीं लगी। लगी क्या? 1 मिनट में आ गया ना? यानी आप दुनिया का उसूल क्या है, अगर किसी को नीचे लाना चाहते हो वो 1 मिनट में आ जाएगा, लेकिन अगर आप किसी को ऊपर ले जाना चाहते हो सकता है उसमें पूरा जन्म लग जाए, तब भी आप ऊपर ना ले जा पाओ। है कि नहीं? तो ताकत लगा ले। चल चल, मैं अकड़ रहा हूं भाई, नहीं जाना चाहता ऊपर। ले जाके दिखा, और तू अकड़ जा। थैंक यू। तो देखो लंबा भी था मेरे से, वजन में भी ज्यादा होगा। इसका मतलब उसूल है दुनिया का कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आप अपने अपलाइन कंपनी पर भरोसा रखिए और हाथ देके रखिए अपना। वो आपको डेफिनेटली, समय कितना लगेगा मेरे को पता नहीं, लेकिन वो आपको ऊपर ले जाएगा। ऊपर ले जाने वाली इंडस्ट्री में हो आप। यहां ऊपर ले जाया जाता है कि नहीं? तो हमारे हालात क्या हैं, हम कहां से आए हैं, हमारे घर खेत मकान क्या है हमारे पास, हमारी क्या संपत्ति है, बुद्धि कितनी है, पढ़े लिखे कितने हैं, इट डजंट मैटर इन दिस इंडस्ट्री। पहले तो दुनिया में कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं जहां पर आप बिना योग्यता के शामिल हो सकते हो। इकलौती इंडस्ट्री है, यहां कोई योग्यता ही नहीं चाहिए। बताऊं इसमें क्या चाहिए जुड़ने के लिए? आधार कार्ड और पैन कार्ड, और ये हर आदमी के पास होता है। हमारी इंडस्ट्री में आने के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। है कि नहीं? तो कितने लोग आप में से खुश हो रहे हैं कि यार हम लोग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं? कारण बताऊं क्यों? क्योंकि इस धरती पर ही पैसे चलते हैं। पैसों को अगर 1 मिनट के लिए भूल जाएं, आपने वो रील देखी होगी कि शेख साहब आप क्या चाहते हैं? बोला जिंदगी में पैसा। बोला आप अपनी औलाद से क्या चाहते हैं? बोला वो पैसा। बोला शेख साहब आप जीवन में किस तरीके की जिंदगी जिएंगे, उसके लिए क्या चाहिए? बोला पैसा। बोला शेख साहब थोड़ा पैसा को साइड में रख के सोचो, मैं जो बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप जिंदगी में वास्तव में चाहते क्या हैं? बोला जो तूने साइड में रख दिया है वही पैसा। देखी है ना आपने? तो
एक्चुअली अगर पैसे की बात करें तो पैसे के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। अगर पैसा छोड़ दें, पैसा साइड में रख दें, तो पैसे के अलावा जितनी चीजें दुनिया में कोई और इंडस्ट्री आपको नहीं दे सकती, मैं दावा कर सकता हूं ये इंडस्ट्री उन चीजों को दे सकती है। बताऊं क्यों? बताऊं क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद यदि आप सफल होते हो तो सिर्फ आप पैसे नहीं कमाते, आप देखते हो कि आप अपने परिवार की केयर कैसे कर सकते हो, वो सीखते हो। हमारी इंडस्ट्री में आज तक मैंने नहीं देखा कि इस बिजनेस में आने के बाद, सफल होने के बाद किसी आदमी ने अपनी बीवी से तलाक लिया हो। उसकी जैसी भी होगी वो चला लेगा उसके साथ। सही है? और एक इंडस्ट्री में जानता हूं जिसमें अगर आदमी कोई बड़ा बन गया तो तलाक होगा ही होगा। हां कि ना? और एक और इंडस्ट्री में जानता हूं जिसमें कि अगर आदमी बड़ा बन गया तो वो भले पिछली को ना छेड़े लेकिन दूसरी जरूर रखेगा। हां कि ना? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? यानी इन दोनों इंडस्ट्रियों में जिनके से हम प्रेरित होते हैं, भाई हम क्या करते हैं अपने बच्चे को या तो, और या अगर हम फालतू होते हैं बात करते हैं, यही दो इंडस्ट्री हैं जो सबसे ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। उनके बारे में तो कुछ छुपा नहीं है किसी से, तो उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद बोल रहा हूं आपको ये बात, इस इंडस्ट्री में या तो बंदा संस्कारों के बिना पैसे कमाएगा नहीं, और यदि इस इंडस्ट्री में उसने पैसे कमा लिए तो उसके पास भर भर के संस्कार होंगे, क्योंकि यहां संस्कारों से ही पैसे आते हैं, बिना संस्कारों के पैसे नहीं आते। है कि नहीं? मैं आपको बोलूंगा कि इस इंडस्ट्री में आना आपका सौभाग्य है, लेकिन आपका परम सौभाग्य है इस बात का मैं आए। इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग हैं, इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपका परम सौभाग्य है कि आप एक ऐसी कंपनी में हो जो कंपनी इस साल अपने 25 साल मनाने जा रही है। कितने साल? 25 साल मनाने जा रही है। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि अपने 25 साल मनाएगी पहली बार, मैं आपको बता रहा हूं। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की सबसे पुरानी, सर्वश्रेष्ठ, नंबर 1 मैनेजमेंट में जिसमें ISO जिसको मिला है, और हम 22 सालों से, मैं 22 सालों से देख रहा हूं कि जिसने 1 रुपया किसी का कमीशन आज तक घर में नहीं रखा अपना, सबको समय होने से पहले। बोलते हैं असली कमाई की पहचान क्या है? मैंने सुना है जीवन में, आपने भी गांव में सुना होगा, बोला असली कमाई की पहचान वो है कि कमाई असली वो है जो आदमी को पसीना सूखने से पहले मिल जाए, नहीं तो कोई कमाई नहीं है। बोलो आप। भाई किसी ने कमाई के लिए पसीना बहाया, अगर उसका पसीना सूखने से पहले उसको कमाई मिल जाए तो इसका मतलब वो बरकत वाली कमाई है और असली कमाई है। और हमारी कंपनी ऐसे ही देती है, परसों चेक सो होता है, इस हफ्ते खाते में डाल देती है पसीना सूखने से पहले। और 22 सालों से एक आदमी ने आज तक कभी शिकायत नहीं की। हम देख रहे हैं कि कंपनी ने हमारा 1 रुपया भी रख लिया हो। और हिंदुस्तान में बहुत सी कंपनियां हैं साथियों जिनके दिखाने के दांत कुछ और, खाने के कुछ और। लेकिन हम जिस इंडस्ट्री को, जिस कंपनी को बिलोंग करते हैं, वहां पर पूरी सच्चाई से हमारा प्लान, इतना सच्चाई वाला प्लान है कि हर चीज उसमें कैलकुलेटेड है, हर चीज उसमें फिक्स है, हर चीज उसमें तय है। आप इस लेवल पर जाओगे आपको ये मिलेगा, लेकिन आप इंडस्ट्री के बहुत सारी कंपनियों के प्लानों का अनुभव करेंगे तो वहां पर आपको दिखाया जाएगा कि जलेबी की तरह घुमा घुमा के उस प्लान को बताया जाएगा। बोला कुछ और जाएगा, होगा कुछ और, मिलेगा कुछ और। लेकिन हमारा प्लान एकदम सीधी रेखा के समान है, बिल्कुल क्लियर। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है? तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप में ये आत्मविश्वास जन्मना चाहिए, पनपना चाहिए कि सर मैं जिस व्हीकल में बैठा हूं, ये व्हीकल मेरे सपनों तक मेरे को पहुंचा देगा, ये मेरे को आत्मविश्वास है। क्योंकि अगर ये फीलिंग नहीं है तो फिर आपकी सास बहुत है आपको इस धंधे से हटाने के लिए। आप बन गए ब्रॉन्ज, 1-2 रैंक पूरी की, किसी दिन गए ससुराल बीवी को लेके, सास लगाएगी रात को क्लास आपकी, बटेऊ करके 2-4 बार बोलेगी,
5वीं बात पे बटे हुए बोलेगा कि छोड़ दूं, बोला हाँ छोड़ दे, तो वो छोड़ के बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको क्या नहीं है? आत्मविश्वास नहीं। किसी का चाचा आपका बिजनेस छुड़वा देगा, किसी का पड़ोसी छुड़वा देगा, किसी के घर वाले छुड़वा देंगे, किसी का कोई लड़की यहां पर बैठी होगी उसका पति छुड़वा देगा थोड़े दिन बाद जब उसकी शादी होगी, या ऑलरेडी अगर कोई महिला है तो उसका पति छुड़वा देगा, या वाइस वर्सा है, अगर कोई आदमी है तो उसकी बीवी इतनी लड़ेगी कि उसको छुड़वा के ही मानेगी। हां कि ना? कौन नहीं छोड़ेगा ये बिजनेस? कौन मेरी तरह 22 साल पूरे करके गर्व से बोलेगा कि मैं 22 सालों से, कौन गर्व से बोलेगा कि मैं 22 सालों से ये व्यापार कर रहा हूं? और कौन ये बोलेगा कि यार मैं एक ही कंपनी में कर रहा हूं? बोलेगा ना? कौन? जिसके अंदर क्या रहेगा? आत्मविश्वास रहेगा।